हेलो बच्चों, मैं फैज़ और आप देख रहे हैं फैज़ फिजिक्स क्लासेस, जिसमें हम आज करने वाले हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ ऑफ सेल और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड बहुत सारे नीट और जेई लेवल के क्वेश्चन। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है अ सेल हैज पोटेंशियल डिफरेंस 2.2 वोल्ट व्हेन सर्किट इज ओपन। ओपन सर्किट में अगर सेल होगा तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 2.2 वोल्ट। तो आपको पता होना चाहिए जो ओपन सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेल का ईएमएफ कहलाता है। और डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो इसकी अलग से वीडियो बनी हुई है, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस, वहां आप जाके दे सकते हैं। यानी आप इतना समझ लीजिए, जो सेल ओपन सर्किट में होगा तो उसके एंड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा? ईएमएफ ऑफ सेल। यानी कि 2.2 वोल्ट ये ईएमएफ ऑफ सेल लिखा हुआ है। एंड reduced to 1.8 वोल्ट when cell is connected to resistance। यानी कि आप सेल को रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया गया, यानी उसमें से करंट फ्लो करा दिया गया है। तो जब सेल में से करंट फ्लो होता है, यानी सेल क्लोज सर्किट में होता है, तो उसके एंड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो कि कितना दे रखा है? 1.8 वोल्ट। और क्या बोला है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो कितना है? R, यानी कि 5 ओम। और आपको इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का बताना है। तो ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है? V इज इक्वल टू E माइनस IR। तो अब इस पिक्चर में हमें क्या लाना पड़ेगा? कैपिटल R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को लाना पड़ेगा। उसके लिए हम V से क्या कर देते हैं? सबको डिवाइड कर देते हैं। V से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1, और ये हो जाएगा E अपॉन में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और I इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन में R। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन I। ये उल्टा लिखा हुआ है तो ये R कहाँ चला जाएगा? नीचे। इसको इधर ले आइए, R अपॉन R इज इक्वल टू E अपॉन V माइनस 1। तो स्मॉल r किसके इक्वल हो गया? E अपॉन V माइनस 1 इंटू R। अब आपको सब कुछ दे रखा है, अब आप इसको पुट करके इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्या दे रखा है? ईएमएफ 2.2, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 1.8 माइनस 1 इंटू में R कितना दे रखा? 5। तो यहां से हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? ये कट के कितना हो जाएगा? 11/9 माइनस 1 इंटू में 5। तो R इज इक्वल टू 2 अपॉन में 9 इंटू में 5, यानी कि 10/9 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, जिसमें क्या बोला गया है? ए PQ के अक्रॉस करंट और पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो देखो बेटा, यहाँ पे 2 सेल लगा हुआ है। आज जब ग्रुपिंग ऑफ सेल में बता रहा था, तो जब सेल इस तरह जुड़ा होगा, नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ा होगा, तो उसका ईएमएफ क्या हो जाएगा? ऐड। अगर ये होगा E1 और ये होगा E2, तो नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा? E1 प्लस E2। लेकिन यहाँ देखो, पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो इस केस में जो ईएमएफ निकालेंगे वो क्या हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 4 वोल्ट हो जाएगा। 8 में से 4 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो बड़े आसानी से नेट पोटेंशियल डिफरेंस आ गया कितना? 8 माइनस 4, यानी हमारा कितना आ गया? 4 वोल्ट आ गया। अब हम ओम्स लॉ से आसानी से करंट निकाल सकते हैं। I इज इक्वल टू V अपॉन R। V कितना हो गया? 4, और R कितना है? दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा? ये 12। तो I कितना आ जाएगा? 1/3 एम्पियर। करंट आ गया 1/3 एम्पियर। अब ये करंट 1/3 एम्पियर का ऐसे निकलेगा, ऐसे आएगा और यहां तक पहुंचेगा, फिर इस तरह से निकल जाएगा। ये P पॉइंट है तो ये भी क्या होगा? P पॉइंट। ये Q पॉइंट है तो ये भी क्या होगा? Q पॉइंट। तो अब हमें PQ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस PQ, V इज इक्वल टू IR, I इंटू में R। तो इसी को ले लेते हैं। ये PQ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो ये I इंटू में इस R को ले लेते हैं। I कितना निकला हुआ? 1/3। R कितना है? 9। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन है? 1/3 और 3, ऑप्शन बी। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें क्या बोला? ये एक क्लोज सर्किट है, 2 सेल है, दोनों का ईएमएफ इक्वल है, दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ, जिसमें R1 R2 से क्या है? ज्यादा। और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से जुड़कर ये क्लोज सर्किट बना हुआ है। और बोला इस क्लोज सर्किट में जो फर्स्ट सेल है इसके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 0। तो कैपिटल R की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखिए, इसमें से करंट निकलेगा, इसमें से करंट निकाल लेते हैं I, ये I,
ये I यहाँ तक पहुंचेगा और फिर से वापस यहाँ तक I आ जाएगा। ठीक है, ओम्स लॉ लगा के पहले I निकाल देते हैं। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ से नेट वोल्टेज, देखो दोनों का सेम ईएमएफ है और पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा, ऐड। तो नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा 2E और अपॉन में नेट रेजिस्टेंस, नेट सब सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R, नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R। ये हो गया, इसको इक्वेशन 1 लिखकर छोड़ देते हैं। अब हमें क्या बोला गया है, फर्स्ट सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 0। ये हमें दिया हुआ है, नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट सेल इन क्लोज सर्किट इज 0। तो क्या रिलेशन होता है, V इज इक्वल टू E माइनस IR फॉर फर्स्ट सेल, फॉर फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल के लिए क्या हो जाएगा बताइए, V इज इक्वल टू E, तो E लिखा हुआ है माइनस I और R क्या हो जाएगा R1। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या दे रखा, वोल्टेज क्या दे रखा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा 0, तो यहाँ पे आप 0 डालिए, इज इक्वल टू E माइनस I R1। तो यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी, I इज इक्वल टू E अपॉन में R1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब 2 को क्या करते हैं, 1 में पुट कर देते हैं, करते हैं पुट, इसको इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, E अपॉन में R1 इज इक्वल टू 2E अपॉन में R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R। ये E से E कट जाएगा, ये इधर चला जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R इज इक्वल टू 2R1। तो R1 की वैल्यू कितनी, R की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो R1 माइनस R2 आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन R1 माइनस R2। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें क्या बोला है, एन आइडेंटिकल सेल, एक बार सीरीज में जुड़ा हुआ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ और एक बार वही एन आइडेंटिकल सेल जिस सबका ईएमएफ E है और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस R, उसको पैरेलल में जोड़ दिया गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ। तो बोला किस कंडीशन में I1 और I2 इक्वल हो जाएगा, और ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो देखिए, जब हम टोटल करंट निकालेंगे तो टोटल ईएमएफ अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, तो ये एन आइडेंटिकल सेल सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा, नेट ईएमएफ सब जुड़ जाएगा सीधा सीधा, सीरीज में सब क्या हो जाता है ऐड, सबका पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ा हुआ है, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा ऐड। तो ये कितनी बार, अगर 2 बार होता तो 2E होता, 3 सेल जुड़ा होता तो 3E होता, 5 सेल जुड़ा होता तो 5E होता, 10 सेल जुड़ा होता तो 10E होता, लेकिन एन आइडेंटिकल सेल जुड़ा हुआ है, एन आइडेंटिकल सेल, तो नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, n इंटू में E, नेट ईएमएफ आ गया। और नेट रेजिस्टेंस R नेट कितना हो जाएगा, देखिए R नेट, ये सब का सब सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो 2 बार जुड़ा होता था 2R, 5 बार जुड़ा होता था 5R, n बार सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो कितना हो जाएगा n इंटू R, अब प्लस में ये भी जुड़ा हुआ है, तो ये प्लस का R हो जाएगा। तो नेट करंट क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा NE अपॉन में NR प्लस में R। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब पैरेलल के लिए देखिए, पैरेलल में अगर आइडेंटिकल सेल को 10 को जोड़ो, 50 को जोड़ो, 200 को जोड़ो, उसका नेट ईएमएफ एक सेल जितना ही आएगा। जैसे देख लीजिए, पैरेलल में जो इक्विवेलेंट का रिलेशन होता है वो होता है E1 R2, अगर 2 सेल के लिए बोले तो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2। तो 2 को चेक करके देख लेते हैं, 2 आइडेंटिकल है, दोनों का ईएमएफ या दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस R। तो यहाँ पर लिखिएगा तो क्या आ जाएगा, ER प्लस ER अपॉन में R प्लस R, 2R, यानी 2ER अपॉन में 2R से 2R कट गया, आंसर कितना आ गया EMF। यानी 2 सेल को अगर आप पैरेलल में जोड़ा तो उसका EMF कितना आया, एक ही सेल जितना। उसी तरह से 50 सेल, 100 सेल, 200 सेल, जितने सेल को अगर आप पैरेलल में जोड़ते हो तो उसका जो इक्विवेलेंट EMF होगा एक सेल जितना ही आएगा। तो आप पैरेलल वाले केस में क्या हो जाएगा, नेट EMF, केस 2 में, इस केस में, सेकेंड केस में जो नेट EMF होगा वो ओनली क्या होगा E, और नेट रेजिस्टेंस कितना होगा,
नेट रेजिस्टेंस। देखिए तो पहले इंटरनल रेजिस्टेंस को निकालते हैं। तो पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो 1/r पैरेलल इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस सो ऑन 1/r। कितनी बार? n टाइम। तो 1/r पैरेलल कितना हो जाएगा? n/r। n/r उल्टा करेंगे तो r पैरेलल की वैल्यू हो जाएगी r/n। ये r पैरेलल आ गया। तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा पैरेलल केस में? क्योंकि ये भी तो एक जुड़ा हुआ है, तो ये सबका आंसर कितना हो गया? r/n। और उसके साथ कौन जुड़ा हुआ? एक और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस r। तो ये नेट रेजिस्टेंस आ गया। तो अब करंट क्या हो जाएगा? I2 इज इक्वल टू नेट वोल्टेज कितना है? E, और नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया? r/n प्लस में r। ये इक्वेशन 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों क्या कर देंगे? इक्वेट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन I1 इज इक्वल टू I2। तो I1 को I2 का इक्वल कर देते हैं। NE अपॉन में NR प्लस R इज इक्वल टू E अपॉन में r/n प्लस r। ये e से e कट जाएगा, क्रॉस मल्टीपल करते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा n इंटू में r/n प्लस में r। ये इधर चला जाएगा nr प्लस में r। ये n अंदर होगा तो n कट जाएगा, क्या बचेगा? r प्लस nr इज इक्वल टू nr प्लस में r। स्मॉल r को एक साथ रखते हैं, कैपिटल R को एक साथ रखते हैं। स्मॉल r को एक साथ रखो तो r माइनस एन आर इज इक्वल टू कैपिटल R को एक साथ रखो r माइनस एन आर। इसमें से स्मॉल r कॉमन 1 माइनस एन, इसमें से कैपिटल R कॉमन 1 माइनस एन, 1 माइनस एन 1 माइनस एन कट जाएगा, क्या आ जाएगा रिलेशन? r इज इक्वल टू r। स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सेल है और उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है। एक सेल है जिसका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से जुड़ा हुआ है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसमें से करंट क्या निकल रहा है? I। तो इसमें दो केस बनाया गया, दो केस बोला गया अगर ये R 2 ओम का होगा तो ये सेल कितना करंट देता है? 2 एम्पियर। अगर यही सेल 9 ओम के रजिस्टर से जोड़ दिया जाए, यानी इसको 9 ओम रख दिया जाए तो करंट कितना हो जाएगा? 0.5 एम्पियर। तो इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का बताना है। तो दो केस बनाएंगे। तो पहले रिलेशन निकाल लेते हैं ओम्स लॉ से। I इज इक्वल टू V अपॉन में R। तो हमारा वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? EMF कितना है? E, और रेजिस्टेंस ये दोनों सीरीज में जुड़ जाएगा तो R प्लस में R। इसको हमने रिलेशन निकाल के रख लिया। अब दो केस बना देते हैं, दो केस बन जाएगा। केस 1 में क्या बोला है? I कितना है? देखिए केस 1 में बोला 2 एम्पियर करंट पास होगा। I कितना है? 2 एम्पियर। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो वो कितना हो? 2 ओम का, तो R कितना हो? 2 ओम। तो इसमें डाल देते हैं तो 2 इज इक्वल टू E अपॉन में R प्लस 2। ये आ गया। तो इक्वेशन 1 छोड़ देते हैं। केस 2 में क्या बोला गया? केस 2 में बोला गया करंट हो जाएगा कितना? 0.5 एम्पियर। जब ये रेजिस्टेंस कितना हो जाए? 9 ओम। जब ये 9 डाल देते हैं इसमें तो 0.5 इज इक्वल टू E अपॉन में R प्लस में 9। इक्वेशन 2। अब इस दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इन द सेंस डिवाइड कर देते हैं। 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो बात बन जाएगी। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 डिवाइडेड बाई 0.5, इसको डिवाइड करेंगे E अपॉन में R प्लस 2, डिवाइड करें तो उल्टा हो जाएगा R प्लस 9 अपॉन में E। ये E से E कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 4 कट के क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? ये उधर चला जाएगा 4R प्लस में 8 इज इक्वल टू R प्लस 9। तो ये इधर आ जाएगा 3R इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा 1। तो R की वैल्यू हो जाएगी 1/3 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा 1/3 ओम। ऑप्शन ए।